तो ये थी रंजीत भाई से मेरी मोहब्बत की कहानी। मेरी लाइफ में तो दोस्तों ने बहुत महत्व रखा है। तो रंजीत भाई की मेरी मोहब्बत की कहानी ये थी। तो अब वो मैं दिखाता हूँ, अब रंजीत भाई से बातें करता हूँ। मेरी बीवी टाँव 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 तो एज यूजल बोले हुए हैं कि मम्मी जी हैं और ये पूना में रहती हैं और आई हुई हैं। आपको कैसा लग रहा है सिडनी? सिडनी अच्छा लग रहा है, बहुत बार आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पे? कौन सी जगह? हाँ, ला पेरूज। ला पेरूज। और सिडनी में सबसे अच्छा क्या लगा? सिडनी में डार्लिंग हार्बर वगैरह ड्राइवर बहुत सबसे अच्छा अच्छा लगा। लगा। आपकी हेल्थ अच्छी हुई यहाँ आके? हाँ अच्छी है। ये बता रहे थे आप, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। ठंडी हवा ऐसी लगती है ताजी ताजी सी, है ना? बहुत पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यही है कि वाकई में कि यहाँ पे आके ना आपको जो है ऐसा लगता है फेफड़े जो ब्रश से साफ करके दोबारा कर दिए। ये देखिए, ये मशीन चल रही है इनकी, 12 बज रहे हैं भाई साहब। ये गाड़ी की तरह, ये रोबोट इनको पापा की तरह, इनको गाड़ी पसंद है। ये भाभी हैं, भाभी बैंक में। भाभी ने इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया। भाभी थैंक यू इतने अच्छे खाने के लिए। थैंक यू आने के लिए। एक सवाल बहुत सालों से मन में है कि रंजीत भाई ने आपको प्रपोज कैसे किया था? हमें तो कई सालों तक बताते नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना भाई, रंजीत भाई। हाँ, तो भाभी कैसे कैसे इनकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई? आई डोंट प्रपोज तो नहीं किया था। हाँ, इसे पूछ लेते शादी कर लेते हैं तो ऐसी डायरेक्ट? हाँ। ये आदमी कभी तमीज वाला था ही नहीं, है ना? डायरेक्ट ही शादी कर लेते हैं। आपको शुरू में अजीब सा नहीं लगा कि आदमी ऐसा कैसे पूछ रहा है आदमी? आदत हो गई। दिवाली टाइम आप घर आए थे? हमारे घर कुछ तो गिफ्ट दिया था, आई डोंट रिमेम्बर, गणपति क्या कुछ तो। अच्छा, सडनली ये दोनों बाहर चले गए और फिर ये घर आके मुझे बोलती है मैं इसके साथ शादी करूंगी। एकदम अचानक? हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! ये वही पिक्चर की कहानी। भाई इतने नंबरी हो आप, शक्ल से लगते नहीं हो इतने नंबरी हो, मतलब, है ना? ये देखिए, ये देखिए, आज प्रेम कहानी का पता चला। दिवाली है, आज प्रेम कहानी का पता चला कि भाई जो है एक गिफ्ट लेके घर गया, गिफ्ट दिया, दोनों बाहर गए। अच्छा, जब आंटी भाभी ने कहा कि शादी करनी है तो उस समय आपको कैसा लगा? सरप्राइज, मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि कब से ये जानती है इनको, ये भी लग रहा था। तो आपने तो आपने इनसे पूछा कुछ? मैं जानती हूँ इनको बहुत सालों से, ऐसा कुछ तो बोल रही थी। अरे तो आपने इनसे पूछा नहीं, तुम्हें इतने सालों जानती, बताया क्यों नहीं तुमने? पता नहीं, सब इसका बड़ा फ्रेंड सर्कल रहता था ना हमेशा, तो बोलती है मेरे फ्रेंड्स में से है ये। अच्छा, आप दोनों जानती पहले से थी? हाँ, मैं इनको नहीं जानती थी, बट अच्छा, ये नहीं बोल रही थी ऐसे। अच्छा, ये हुई तो आपने ये नहीं कहा कि तुमने अचानक तुमने कह दिया शादी करने जा रही हो? हाँ, तो मुझे तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लग रहा था। तो जो है वो विरोध टाइप का जो होता है ना कि विरोध वगैरह कुछ नहीं। फिर हमारा थोड़ा डिस्कशन हो गया फिर घर पे। अच्छा, मतलब ये विरोध टाइप की कोई चीज नहीं थी? भाभी एकदम अपनी सडनली एकदम शॉकिंग कैसे, मतलब आप वो सरप्राइज, मतलब गिफ्ट लेकर आए, आप लोग बाहर गए। अच्छा, आप बाहर गए तो उन्होंने ऐसा क्या कहा आपसे कि आपने एकदम है? बताइए ना भाभी, मुझे याद भी नहीं है। मतलब ये शादी इन्होंने इतनी कहा होगा ना, शादी कर रहे हैं, मतलब कैसे कहा, बताइए ना। अब मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है क्या हुआ था एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा अब लगता है कि कैसे क्या हुआ। कभी रिकॉर्डिंग या आपकी पुरानी यादें नहीं आती आपको? नहीं भाई साहब, भाई तो बताइए, हम आपसे कैसे रहते थे, शादी कर लो शादी कर लो। आपने 2.5 साल हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि शादी, तुम लोगों ने शादी करके क्या हासिल कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और हो तो ये था कि हम 3-4 दोस्त थे। रंजीत भाई दारू नहीं पीते थे, हम सब लोग दारू पीते थे, सबके बच्चे थे। तो हम लोग घूमने जाते थे, जैसे नेपाल में पोखरा ओखरा गए तो सब लोग क्या करते थे, अपने सब बच्चे इनके जिम्मे इनके कमरे में रख दिया करते थे और इनको बच्चों से बड़ा मजा आता था। तो ये बच्चों के चाचा जी थे और सारे बच्चे इन्हीं के जिम्मे होते थे, हम लोग मस्ती करते थे। तब भी हम कहते शादी कर लो, कह रहे तुम लोग क्यों भुगत रहे? ये बताइए भाई साहब, आपको ये बेवकूफ़ बनाने की कला कहाँ से आई? बस खुद में बेवकूफ़ बन गया, उसके बाद ये बताइए, आप गिफ्ट लेके कैसे गए? मतलब क्या प्लानिंग क्या चली? ये कहानी मुझे भी नहीं पता, गिफ्ट है ना? ये अभी भी बनी है शायद। देखिए, मेरे घर पे आने पे डिनर पे कितने बड़े हो, ये कहानी हम दोनों को शायद नहीं पता, ये अभी मम्मी जी ने बनाई है। भाई साहब ऐसा होता है, शादी जब कई साल हो जाते हैं ना तो प्रेम की कहानियां ऐसी गायब हो जाती हैं जिंदगी में, है ना? हैं? हाथ से याद आते हैं बस। अच्छा, भाभी आपने, अच्छा ईमानदारी बताइए, कैसे प्रपोज किया आपने? कोई प्रपोज नहीं किया। फिर भाभी मिली कैसे आपको, कहाँ पे? इतना सुंदर आदमी कहाँ मिल सकता? अच्छा, जब आपका वहाँ पे इतना बढ़िया अफेयर चल रहा था, आप हमें लखनऊ में बेवकूफ़ क्यों बनाते थे? हैं?
शादी क्यों करे, तुम लोग शादी करके क्या आता करे। बेवकूफ बनाने की जरूरत पड़ी है मेरे को। कितने छुपे रुस्तम थे भाई, जब आपने कहा शादी कराओ ना, हम लोग शॉक्ड हो गए है ना। भाभी ये तो मतलब बड़ा सरप्राइज था आप लोगों की शादी वाला राज आज जो खुला है ना, कि आप आज आपका जो राज खुला है शादी का, है ना, बड़ा सरप्राइज था ना। मुझे रंजीत सालों से लगा, मैं नो हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। कितने अच्छा भाभी शादी से पहले कितने साल से आप लोग एक दूसरे को जानते थे। 6-7 साल। कितने 6-7 साल। और कहाँ मिले थे आप लोग। कॉमन फ्रेंड सर्कल। तब मिले थे ये, तभी बातें करने में कैसे थे। जैसे अभी है वैसे सेम। अभी भी। तो आपको इनकी कौन सी चीज अच्छी लगी, आपने सोचा साथ में शादी कर लेनी चाहिए। कौन सी ऐसी कौन सी चीज थी रंजीत जो आपको लगा कि हाँ इसी आपने शादी करनी चाहिए। ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही बात थी उसके बाद, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने कह दी शादी करनी है। नहीं वैसे नहीं, बट ये अच्छी लगी मुझे चीज। सीधी बात ना बोलो। सीधे हाँ। कि सीधे सीधे बोल दिया करते थे, लेकिन ये शादी वाली बात कैसे मतलब दिमाग अब में। मुझे याद नहीं है। वो भी शादी यदि इसी आप कैसे भूल सकती हैं। इतने साल हो गए हैं, हाँ तो वो हादसा बोलने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत सारा देखिए ऐसे अचानक मिले, और फिर उस प्यार में फिर ऐसे छोटे वाले रंजीत आ गए, ये जो अपनी गाड़ियों को संभालने में लगे, है ना। अब ये छोटे वाले साहब आ गए हैं और ये अपनी गाड़ियाँ संभालने लगे हुए हैं। वन्या जी तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम्हें एक घर मिल गया, है ना। तुम्हें तो बस अब क्या करिए, घर पे खाना खाना है। दिनों बाद घर का खाना खाया है। इतने बड़ा घर का खाना खाना है। और तुम अंकल आंटी को परेशान करने के लिए आऊंगी हर वीक के लिए वो जो है सब बच्चे जहाँ दोस्त मिलते हैं ना, मम्मी दुखी हमारी बेटी कैसी रहेगी, बेटी के दोस्त मिलकर बेटी इतनी मस्त हो जाएगी। तो ये थे रंजीत भाई का घर, और हम तो इतने साल बाद मिले तो बहुत मस्ती आई हम लोगों को। और आज ये छुपा हुआ रुस्तम का एक चेहरा और सामने आया कि गिफ्ट लेके जाओ, लड़की को बाहर ले जाओ और लड़की को शादी करनी है। भाई का तो वैसे कोई शादी करता है भाई। गणपति दे दो और शादी कर लो। बड़ा बढ़िया लगा कि आज पता चला कि भाई ने कैसे भाभी जी को इम्प्रेस किया। क्या गजब है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आदमी कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो मत जाना, जैसे कि आप भी जाके प्रपोज कर दो कहीं पे, चप्पलें पढ़ने का ज़्यादा डर होता है। आप भी जाओ कि अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी को लीजिए गिफ्ट लीजिए, मैं आपकी लड़की को बाहर ले जा रहा हूँ, लौट के शादी करना है, ऐसे गुस्ताखी करने से पहले थोड़ा सोच लेना, ऐसे पिटने पिटाने का डर होता है। ये इश्क आग का दरिया है गालिब, क्या है ये, इश्क नहीं आग का दरिया है गालिब, डूब के जाना है, क्या है मतलब बताने रहा। ये इश्क नहीं आसान गालिब, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। वाह, याद हो गया मुझे विषय। तो आप इश्क करो, प्रपोज दो, तो ध्यान रखना कि एक आग का दरिया है, और बाद में कुछ सालों बाद दोनों पति पत्नियों को याद नहीं होता कि एक प्रपोज कैसे किया गया था। तो फिर जो है ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आप चक्कर में पड़िएगा। शेर भूल गया तो भूल गया, मैंने भी वाइन पिया ना, इतनी अच्छी वाइन, तो वाइन पी के कोई भी आप शेर भूल सकता है, तो मैं भी भूला। लेकिन बहुत प्यारे लोग हैं ये, और मेरे तो बिल्कुल हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है, लंबी हम लोग बैठ के पार्टी करते थे, दारू वारू पीते थे, और गाड़ी रंजीत भाई का जिम्मे था चलाना। रंजीत भाई गाड़ी चलाएंगे, रंजीत भाई बच्चे देखेंगे, और हम लोग मस्ती करेंगे। सबके बच्चे जितने 4-5 जितने होंगे सबके बच्चे देखेंगे। तो आज भी इनको बच्चों की जिम्मेदारी दी गई, आज भी दारू नहीं पीते हैं। तो आप एक काम करिएगा, आप नीचे रंजीत भाई आप अपनी मेल, अच्छा मेल इनकी मेल आईडी पे आप लोग बहुत सारे मेल करोगे, दुखी हो जाएंगे ये। तो आप मैसेज कर देना, मैं आपके मैसेज रंजीत भाई को कन्वे कर दूंगा। और सिडनी के जितने लोग हैं मेरे, वो लोग रंजीत भाई से मिलिए कभी, इतने बढ़िया आदमी है ना। बस आप आपके पास अच्छी गाड़ी हो ना, गाड़ी पर लेके आ जाइए, दिखाने के लिए ले जाइए। फिर गाड़ी पे ये आपको रंजीत भाई को पटाने का एक ही तरीका है कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। बस गाड़ी हो के लड़की है ना, वो जो है कोई भी, ये अकेले इंसान हैं जिनको कोई अच्छी लड़की प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी सुंदर लड़की वो इतनी प्रभावित नहीं कर सकती, इतनी सुंदर गाड़ियाँ करती हैं। तो आप रंजीत से दोस्ती करना चाहते हैं तो एक अच्छी गाड़ी लेके आइए, और फिर रंजीत भाई के साथ घूमिए। एक्चुअल में सिडनी में ऐसे लोग कम मिलते हैं ना, कि अगर आप दारू पी रहे हो, एक आदमी गाड़ी चला रहा हो, तो ये दारू पीते नहीं हैं, तो आप इनसे दोस्ती कर लीजिए, आराम से आप वाइन पीते रहिए और रंजीत भाई गाड़ी चलाते रहेंगे। कैसी लगी बातचीत कमेंट करके बताइएगा जरूर। प्यारे प्यारे रंजीत भाई और भाभी की बातें, इनकी इश्क की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करिएगा। और आपने भी कभी इश्क किया हो तो मुझे मेल करिएगा, मैसेज करिएगा। मैं भी आपकी इश्क की कहानी बताना चाहता हूँ कि आपने इश्क कैसे किया, और अब आपके दर्द दिल के क्या हाल है।
अब आप भी ऐसे ही कहते हैं मुझे याद नहीं, मैं तो भूल गया हूँ, मेरे तो बुरा वक्त था। आप भी ऐसे कहते हैं या आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त है? नेचुरली ऐसा कहने का कलेजा चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसे कह दिया मेरा बुरा वक्त था तो आपके घर पे आपकी पिटाई, आपका खाना सब बंद हो सकता है। बताइएगा ज़रूर आपके इश्क की कहानी क्या है। थैंक यू, बाय बाय।